नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर.एस. एग्रीकल्चर द न्यू वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होशंगाबाद जिले में देखते हैं। यहाँ पर कान्हा बाबा का मेला सूडलपुर में आयोजित किया जाता है। राम जी बाबा का मेला लगता है और शंकर जी का मेला पचमढ़ी में आयोजित किया जाता है। बांद्रा भान का मेला नवंबर माह में 4 दिन तक लगता है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं छिंदवाड़ा में गोटमार का मेला जो कि पांडुरना के सावर गांव में आयोजित किया जाता है। नरसिंहपुर में बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों सिवनी में मड घोघरा का मेला आयोजित किया जाता है। ढिंडोरी में मड़ई मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों अनूपपुर आप जानते ही हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर अमरकंटक में शिवरात्रि के मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इसके बाद में हम चलते हैं सीधी जिले में चंडी देवी का मेला आयोजित किया जाता है मार्च से अप्रैल माह के बीच। दोस्तों इसके बाद में रीवा में महामृत्युंजना का एक मंदिर है। यहाँ पर महामृत्युंजना मेला आयोजित किया जाता है बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पर। इसके बाद में सतना में देखें दोस्तों हम, तो सतना के मैहर में माँ शारदा का मेला आयोजित किया जाता है और चित्रकूट का मेला आयोजित किया जाता है। छतरपुर में देखें दोस्तों, जल बिहारी का मेला प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इसके बाद में टीकमगढ़ जिले में कुंडेश्वर महादेव का एक मंदिर है। यहाँ पर 52 कुंड शिव शंकर भगवान के हैं। यहाँ पर कुंडेश्वर महादेव का मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों दतिया में रामलीला, रतनगढ़, शंठुआ, सोनागिरी, बड़ौनी आदि मेले आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद में हम भिंड में देखें, नौ देवी का मेला प्रमुख तौर पर रावतपुरा में मनाया जाता है और दूसरा भुजरिया का मेला। दोस्तों भुजरिया के मेले में गेहूं की भुजरियाँ होती हैं जिनको सावन माह के में ये मेला आयोजित किया जाता है और भुजरियाँ एक दूसरे को यहाँ पर सम्मान के तौर पर दी जाती हैं। इसके बाद में हम मुरैना में बात करें दोस्तों, ग्वालियर का देखते हैं। ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों हीरा भूमिया हीरामन बाबा से रिलेट करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। फिर मुरैना में देखते हैं दोस्तों, नागा जी का मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद शिवपुरी में बाणगंगा, सिद्धेश्वर महादेव और पीर बुधन का मेले का आयोजित किया जाता है। अशोकनगर में दोस्तों जागेश्वरी देवी मेला आयोजित किया जाता है। विदिशा में श्री रामलीला मेला आयोजित किया जाता है जो कि यहाँ का प्रमुख मेला है। दोस्तों सागर में सागर के गढ़ाकोटा में रहस का मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों रायसेन में देखते हैं, रायसेन में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भोजपुर जो कि शिव शंभु भगवान का प्राचीनतम स्थान है, यहाँ पर भोजपुर पर मकर संक्रांति के मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों भोपाल में इस्तीमा का मेला लगाया जाता है। सीहोर में सलकनपुर मेला लगता है जो कि एक शक्तिपीठ है और ये बुधनी के पास में है। दोस्तों देवास में माँ चामुंडी देवी का मंदिर है, वहाँ पर चामुंडी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। और खंडवा में देखें दोस्तों, मानधाता मेला जो कि ओमकारेश्वर में आयोजित होता है। दोस्तों आप सभी को ज्ञात ही होगा, मानधाता पर्वत पर ही ओमकारेश्वर स्थित है। इसके बाद में बुरहानपुर में हम बालाजी का मेला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बालाजी के मेले का आयोजन किया जाता है। खरगोन में नवग्रह मंदिर है जहाँ पे नवग्रह मेला आयोजित किया जाता है। सिंगाजी जो कि एक प्रसिद्ध निमाड़ में एक कवि हैं, यहाँ के संत रहे हैं, इन्हें निमाड़ की कबीर की पदवी भी प्राप्त है। दोस्तों फिर झाबुआ में देखते हैं हम, झाबुआ में भगोरिया का मेले का आयोजन किया जाता है जो कि आदिवासियों का प्रमुख मेला है। मंदसौर में धर्मराजेश्वर भगवान के नाम से धर्मराजेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। नीमच में देखें तो शहाबुद्दीन औलिया का मेला या इसे शहाबुद्दीन औलिया का उर्स भी कहा जाता है, जहाँ पे ये एक मजार पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं मेलों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। दोस्तों मध्य प्रदेश में 1400 स्थानों पर मेले लगते हैं, सर्वाधिक 227 उज्जैन में और सबसे कम होशंगाबाद जिले में 13 मेलों का आयोजन होता है। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों की बात करें
सिंहस्थ, जिसे हम कुंभ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों सिंहस्थ पवित्रतम मेला माना जाता है। इस मेले में लोगों की अत्यंत श्रद्धा रहती है। मध्य प्रदेश का उज्जैन एकमात्र स्थान है जहां कुंभ का मेला लगता है। विशेषज्ञ ग्रह स्थितियों के अनुसार कुंभ मेला लगता है। यह ग्रह स्थिति प्रत्येक 12 साल में आती है, इसलिए उज्जैन में लगने वाले कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम रामलीला का मेला। ग्वालियर जिले के भांडी तहसील में मेला लगता है। 100 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है यह मेला जनवरी फरवरी माह में लगता है। दोस्तों हमें माह भी याद रखना है और जिस दिन इस मेले के बारे में समय बताया जाए आपको कि कौन सा मेला कितने दिन तक लग रहा है, उसको भी आपको याद में रखना है, क्योंकि हर एक चीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम पीर बुधन का मेले के बारे में बात करें। शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में यह मेला 250 सालों से लग रहा है। मुस्लिम संत पीर बुधन यहाँ मकबरा है। अगस्त सितंबर में यह मेला लगता है। नागाजी का मेला, अकबर कालीन संत नागाजी की स्मृति में यह मेला लगता है। मुरैना जिले के पोरसा गांव में यह एक माह तक मेला चलता है। पहले यहाँ बंदर बेचे जाते थे, अब सभी पालतू जानवर भी बेचे जाते हैं। दोस्तों इस चीज से भी, नागाजी के मेले से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इसके बाद में हीरा भूमिया का मेला, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। हीरामन बाबा का नाम ग्वालियर और इसके आसपास क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। यह कहा जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। कई सौ वर्षों पुराना यह मेला अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे नेताजी का मेला। नेताजी सच्चे इंसान थे। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो शरीर से सांप का जहर उतार देती थी। गुना जिले के भामाबड़ में पिछले 70 वर्षों से यह मेला लगता चला आ रहा है। नेताजी की जयंती पर यह मेला आयोजित होता है। निमाड़ जिले में इस मेले का आयोजन होता है। जागेश्वरी देवी का मेला, दोस्तों हजारों साल से अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान में यह मेला लगता चला आ रहा है। कहा जाता है कि चंदेरी के शासक जागेश्वरी देवी के भक्त थे। वे कोढ़ से पीड़ित थे। किंवदंती के अनुसार देवी ने राजा से कहा था कि वे 15 दिन बाद देवी स्थान पर आए, किंतु देवी का सिर्फ मस्तक ही दिखाई देना शुरू हुआ था और राजा का कोढ़ ठीक हो गया और उसी दिन से उस स्थान पर मेला लगना शुरू हो गया। दोस्तों अब हम देखते हैं महामृत्युंजय का मेला, जो कि रीवा जिले में है। रीवा जिले में महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है, जहां बसंत पंचमी और शिवरात्रि को मेला लगता है। दोस्तों अमरकंटक का शिवरात्रि मेला, अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक स्थान पर नर्मदा के उद्गम स्थल में यह मेला लगता है। 80 वर्षों से चला आ रहा है यह मेला शिवरात्रि को लगता है। चंडी देवी का मेला, सीधी जिले के धीगरा नामक स्थान पर चंडी देवी को सरस्वती का अवतार माना जाता है। यहाँ पर मार्च और अप्रैल में मेला लगता है। कान्हा बाबा का मेला, होशंगाबाद के सोडलपुर नामक गांव में कान्हा बाबा की समाधि पर यह मेला लगता है। कालू जी महाराज का मेला, पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया खुर्द में 1 महीने तक यह मेला लगता है। दोस्तों समय को याद रखना है, कौन सा मेला कितने समय के लिए लग रहा है। यह कहा जाता है कि 200 वर्षों पूर्व कालू जी महाराज यहाँ पर अपनी शक्ति से आदमियों और जानवरों की बीमारी ठीक करते थे। इसके बाद धमौनी उर्स, दोस्तों सागर जिले के धमौनी नामक स्थान पर बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर अप्रैल मई में यह उर्स अर्थात मेला लगता है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, मंदसौर जिले के नीमच नामक स्थान पर फरवरी माह में, दोस्तों ये कुछ मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो नीमच जिले में फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। ये सिर्फ 4 दिनों तक चलता है। यहाँ बाबा शहाबुद्दीन की मजार है। मठ घुघरा का मेला, सिवनी जिले के मोरंथन नामक स्थान पर शिवरात्रि को 15 दिवसीय मेला लगता है। सिर्फ 15 दिनों के लिए ये मठ घुघरा का मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक झील और गुफा भी हैं। सिंगा जी का मेला, दोस्तों सिंगा जी एक महान संत थे। पश्चिमी निमाड़ में पिपलिया गांव में अगस्त सितंबर में 1 सप्ताह को मेला लगता है। दोस्तों इनको पश्चिमी निमाड़ का कबीर के रूप में भी उपाधि मिली है।
बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर मकर संक्रांति पर 13 दिवसीय मेला लगता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर अगले दिन हम अलग टॉपिक पर मिलेंगे तो धन्यवाद दोस्तों।